चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 का 1 के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 के 1 में क्या है, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 14 है, मैट्रिक्स चैप्टर का, क्लास 12 का। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है, बस शो डेट इतना दिया गया इज इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू इतना। मतलब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे, क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद इनके बराबर होगा कि नहीं। अगर हो जाएगा तो ये तो डज नॉट इक्वल टू नहीं होगा, अगर नहीं होगा तो इसका मतलब ये सही है। क्लियर हो गया। करना क्या है, सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे। सबसे पहले सॉल्यूशन यहाँ पे लिखेंगे। सॉल्यूशन क्वेश्चन दिया गया है 5 1 6 7, यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ इंटू बीच में कुछ नहीं इंटू रहता है, 2 1 3 4। इन दोनों का पार्ट का सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लीकेशन करते हैं, उसके बाद इन दोनों के पार्ट का मल्टीप्लीकेशन इधर करेंगे। मतलब ये LHS हो गया, ये RHS हो गया। क्लियर हो गया। यहाँ पर लिख सकते हैं LHS, उधर लिख सकते हैं RHS। अगर नहीं भी लिखेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है, जो आप एग्जाम में लिखेंगे फाइनल एग्जाम में नंबर मिल जाता है। मल्टीप्लाई कैसे करना है, इन 5 से इन 2 में मल्टीप्लाई करना है। 5 2 जा 10 प्लस, अब इन 1 से इन 3 में 1 इंटू 3। एकदम अच्छे तरीके से देखते जाना। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई कर दिए, अब फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। 5 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 4। यहां तक तो क्लियर हो गया। फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से भी हम लोग मल्टीप्लाई यहां कर दिए। अब सेकेंड रो के फर्स्ट कॉलम 6 2 जहां प्लस 7 3 3। अब 6 इंटू 1 प्लस 7 इंटू 4। यहां तक तो क्लियर हो गया। कुछ भी नहीं करना मेरे भाई, इज इक्वल टू, यहां भी इज इक्वल टू लिख के इस तरीके से लिख देना। 5 2 जा 10 प्लस 3 1 जा 3। अब 5 1 जा 5 प्लस 4 1 जा 4। 6 2 जा 12 मतलब 12 7 21। 6 का 6 प्लस 7 चौके 28। अब कुछ भी नहीं करना, इसमें जोड़ देना। क्या करना है, जोड़ देना। 10 3 13, अब 5 4 9, अब 12 और 21 कितना 33, 28 और 6 34। क्या हो गया 28 से। मतलब हम लोग इस साइड वाले का काम कर लिए। क्या किए, इस साइड वाले का काम कर लिए मल्टीप्लाई। अब इन साइड वाले को मतलब RHS वाले को, RHS वाले का काम करेंगे। RHS का मतलब था राइट हैंड साइड। अब इधर का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखते हैं। 2 1 3 4। क्लियर हो गया। फिर 5 माइनस 1 6 7। यहां तक तो क्लियर हो गया। कुछ भी नहीं करना, बस मल्टीप्लाई हम लोग को करते जाना है। 2 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 6, 1 इंटू 6। क्लियर। 2 इंटू माइनस 1 प्लस 1 इंटू 7। क्लियर। 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 6। अब 3 इंटू माइनस 1 फिर 4 इंटू 7। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मल्टीप्लाई करने में। अब करना क्या है देख सकते हैं। टू 5 जा 10 प्लस 6 3 5 से क्या हो यार, 3 5 से 15 प्लस 24 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 2 प्लस 7 माइनस 3 प्लस 28।
क्या करना है यहाँ पे देख सकते हैं, 16 हो जाएगा यहाँ पे, माइनस 7 में से 2 निकलेगा 5, 24 और 15 कितना 39 हो जाएगा, और ये 25 हो जाएगा। अब ये यहाँ पे देखना है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू निकला दोनों सेम है कि नहीं। दोनों बिल्कुल भी सेम नहीं है। क्या है, दोनों बिल्कुल भी सेम नहीं है। यही करना, कुछ भी नहीं करना, बस इसी को निकाल देना। दोनों लिख के डज नॉट इक्वल टू ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको बिना लिखे बड़ा जैसा करके यहाँ पे ऐसे डज नॉट इक्वल टू, बस हो गया आंसर। इसका वैल्यू जो निकाले इतना और इनका जो वैल्यू निकाले इतना, दोनों सेम नहीं है। बाकी बात इसको क्या करना है, अपने कॉपी में नोट डाउन करते जाना है, नोट डाउन करते जाना है। और या तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ पे इधर का भी ले सकते हैं, इधर का भी ले सकते हैं, कैसे सॉल्व। चलिए अभी यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 का 2 नंबर एक्सरसाइज 3.2 मैट्रिक्स चैप्टर क्लास 12 के बारे में। इसमें भी सेम सेम करना है। क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, जितना आंसर निकलेगा उसको रख देना इधर, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना इस साइड में, कितना आंसर निकलेगा। अगर दोनों सेम नहीं निकला तो समझो डज नॉट इक्वल टू, इसका मतलब प्रूव हो गया ऑलरेडी। क्लियर हो गया। सबसे पहले क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस 1, 2 से मल्टीप्लाई 0, 3 से 3 2 6। क्लियर हो गया। और 1 से इसमें 1 में 1 इंटू 1, 2 से इसमें माइनस 2 इंटू माइनस 2 इंटू 1। क्लियर हो गया। प्लस 3 से 3 3 जा 9, फिर इनसे 1 0, ठीक। फिर 2 2 1 जा 2, फिर 3 3 2 जा 12। कर सकते हैं इस तरह से आप भी, कुछ भी नहीं करना। फिर 0 से मल्टीप्लाई 0, फिर 1 से मल्टीप्लाई 0, फिर 0 से मल्टीप्लाई इसमें 0, इसमें पूरे में 0 होगा। इसमें 1 से मल्टीप्लाई इसमें 0 में तो 0, फिर 1 से मल्टीप्लाई 1 इंटू 1 माइनस 1, 0 इंटू 3 तो 0। क्लियर। 1 से 0 से मल्टीप्लाई 0 में तो 0, फिर 1 से मल्टीप्लाई 1 में तो 1 इंटू 1 में, 0 से मल्टीप्लाई 0। क्लियर हो गया। और 1 से मल्टीप्लाई इंटू 1 माइनस 1 लिख सकते सीधा, 1 से सीधा 0, फिर 0। क्लियर। 1 इंटू 1 तो 1, फिर 1 इंटू 1 तो माइनस 1, फिर 0, फिर 1 इंटू 0 तो 0, 1 इंटू 1 तो 1, फिर 0 इंटू 4 तो 0। क्लियर हो गया यहाँ पे। अब इसको सॉल्व भी करेंगे थोड़ा सा हम लोग। यहाँ पे 6 में से 5 निकले, 1 निकलेगा 5, फिर 9, इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग, 2 माइनस 1 माइनस 9 में से 2 निकलेगा 7, फिर 12 और 2 14। क्लियर। इधर 0 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 1 होगा, फिर यहाँ होगा माइनस 1 यहाँ भी, फिर यहाँ भी 0 हो जाएगा, फिर यहाँ भी 1 हो जाएगा। ये हम लोग के इस साइड का आंसर होगा। क्लियर हो गया। अब इन साइड वाले को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। इस साइड को इस तरह से कर सकते हैं यहाँ पे, अगर सीधा हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो क्या होगा, यहाँ पे माइनस 1 इंटू 1 तो माइनस माइनस, फिर 1 इंटू 0 तो 0, 0 इंटू 0 1 तो 0। क्लियर हो गया। फिर माइनस 1 इंटू 2, माइनस 1 इंटू 2, फिर 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1, फिर 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1। क्लियर हो गया। तो इनसे मल्टीप्लाई इनसे, माइनस 1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 0, फिर 0 इंटू प्लस 0, यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। क्लियर हो गया। अब 0 इंटू 1 तो 0, सीधा डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं। इसमें से मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 0, फिर इसमें प्लस 1। क्लियर हो गया। 0 इंटू 2 तो 0, माइनस 1 इंटू 1 तो माइनस 1, फिर 1 इंटू 1 तो 1। क्लियर। अब इससे मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 0,
फिर ये भी 0 प्लस 0 0, यहां भी हो जाएगा 0 0। क्लियर हो गया? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2, 3 से 0 हो गया, 4 1 जा 4, 2 2 जा 4 प्लस 3 1 जा 3 प्लस 4। क्लियर हो गया? फिर 2 3 जा 6 प्लस 0 प्लस 0। ये तो क्लियर हो गया। यहाँ पे इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब 0 प्लस 0 प्लस माइनस 1, तो माइनस 1 1 1 और 2, तो 2 में से 2 निकलेगा 0। फिर यहाँ पे 3 1 जा 3 माइनस 0, माइनस 3 हो जाएगा। यहाँ भी 1, यहाँ पे 0, यहाँ भी 0, 4 2 6, 4 3 7 4 11 6। क्लियर हो गया? अब देख सकते हैं यहाँ पे इन दोनों का सॉल्यूशन जब देखेंगे दोनों सेम नहीं दिखाई दे रहा है। दोनों सेम नहीं तो इसका मतलब हम लोग का आंसर ऑलरेडी हैंस इज रिक्वायर्ड इज रिजल्ट फाइंड, हैंस द रिजल्ट इज फाइंड। इसका मतलब ये हुआ कि ऑलरेडी डज नॉट इक्वल टू दिया गया, हम लोग सॉल्व जब किए इसको, इन दोनों को मल्टीप्लाई किए, इसका आंसर इतना निकला। इन दोनों को सॉल्व किया तो इन दोनों का आंसर इतना निकला। इसका मतलब दोनों सेम बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब डज नॉट इक्वल टू है। समझ गए? एक दूसरे के इक्वल टू नहीं है। क्लियर हो गया? क्वेश्चन ऑफ 14 कंप्लीट हो गया। 14 का 1 और 2, 15 16 17 जो भी क्वेश्चन बचा एक्सरसाइज 3.2 में, वो अगले वीडियो हम आप सभी को प्रोवाइड कर देंगे। क्लियर हो गया?